नमस्कार। कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले गणपति जी को प्रणाम करना चाहिए। वो काम सफल भी होता है और अच्छा भी होता है। आज मेरा ये वीडियो समर्पित है महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित पश्चिम द्वार देवता श्री गणपति पुले जी को। 23 दिसंबर के सुबह 9 बजे हम लोग निकले थे गणपति पुले की ओर, जो कि पुणे से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप दो तरीके से जा सकते हैं, एक सतारा कराड उड़ान इस्लामपुर होकर के और दूसरा महाबलेश्वर चिपलून होकर के भी जा सकते हैं। अभी हम लोग गुजर रहे हैं कात्रज टनल से। ये कात्रज का नया टनल है जो कि 2006 में मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख जी ने उद्घाटन किया था। पुराना टनल खराब हो जाने के कारण बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था जाने आने का। ये कात्रज टनल कात्रज घाटी से पुणे को जॉइन करती है। ये 1223 मीटर करीब लंबा है। अभी नए टेक्निक के साथ, नए आर्किटेक्चर के साथ ये टनल 3 लेन वाली रास्ते की टनल बन गई है, तो गाड़ियाँ यहाँ से आसानी से जा सकती है। तो चलते हैं गणपति पुले की ओर। अब गणपति पुले मंदिर की स्थापना के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प इतिहास है। 1600 शताब्दी में जब यहाँ मुगलों का शासन चल रहा था, तब ये पूरा जगह जंगलों से भरा हुआ था और ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के पास गणेशकुले नाम का एक छोटा सा गांव भी उसी जंगल में था। यहाँ पर जंगल के अंदर एक केवड़े का पेड़ था और आसपास में केवड़े का जंगल भी था। टनल से निकलकर हम लोग घाटी की तरफ चलने लगे। तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। उसी गांव में बलभट जी भीड़े नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो पूजा पाठ करते थे और उनके पास 2-3 गाय भी था। रोड ट्रिप में ये एक बहुत बड़ा मज़ा है। अगर आप अपने गाड़ी में फास्टैग का स्टिकर लगाते हो और मोबाइल में फास्टैग का ऐप डाउनलोड कर लेते हो, तो कोई भी टोल में आपको ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ता है। कोविड के बाद से ये ऑनलाइन सिस्टम का पेमेंट बहुत ही टाइम सेविंग है। कोई भी टोल प्लाज़ा में आप अगर पेमेंट करना चाहोगे तो कैश का, छुट्टे का प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑनलाइन पैसा सरकार के अकाउंट में चला जाएगा। तो हम लोग पहला टोल प्लाज़ा पार कर लिए जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट में घुसती है। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो बलभट जी भीड़े के पास 2-3 गाय था जो कि एक चरवाहा चराने के लिए ले जाता था। एक बार वो कुछ व्यक्तिगत समस्या के कारण बहुत ही परेशान रहने लगे। इधर उधर से बहुत सारे परेशानियों का हल जुगाड़ करने की कोशिश में विफल होकर उन्होंने अपने आराध्य तथा संरक्षक से ये प्रण लिया कि अगर उनकी परेशानी खत्म नहीं होती है तो वो अन्न और जल का त्याग करेंगे। और इस प्रतिज्ञा के साथ वो उस केवड़े के जंगल में जाकर तपस्या करने लगे, पूजा पाठ करने लगे।
कई दिनों के बाद एक दिन उनको मंगल मूर्ति का दर्शन मिला। मंगल मूर्ति ने उनको आदेश दिया कि समुंदर के किनारे पश्चिम घाट की पहाड़ियों के तलहटी में वो स्थापित होना चाहते हैं। पश्चिम द्वार की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों का दुख दर्द हरण करने के लिए बलभट्ट जी अगर उनकी स्थापना करेंगे तो बलभट्ट जी को अपनी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। ठंड के दिनों में सुबह निकलने का मज़ा ही कुछ और होता है। सामने दिख रहे हैं पहाड़ धूप से अपना बदन सेकते हुए। हम लोग धीरे धीरे घाटी की ओर बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा लॉन्ग वीकेंड था और क्योंकि क्रिसमस का टाइम था तो बहुत सारे लोग घूमने के लिए निकल पड़े थे, तो घाटियों में काफ़ी ट्रैफिक था। हम लोग करीब 2 घंटे में इस इलाके को पार किए। जनरली इतना टाइम नहीं लगता है, इसकी वजह से हम लोगों का पहुंचने का टाइम भी थोड़ा बढ़ गया। तो चलिए कहानी सुनते सुनते घाटी को पार करते हैं। तो जैसे ही बलभट्ट जी को आदेश मिला तो उन्होंने उस जंगल की साफ सफाई शुरू कर दिया, लेकिन कहीं पर भी उनको गणपति जी का मूर्ति नहीं मिला जो कि वो स्थापित कर सके। उनका एक गाय दूध नहीं दे रहा था कुछ दिनों से, तो वो चरवाहा ने उस गाय के ऊपर कड़ी निगरानी रखी हुई थी। अब उसको चिंता होने लगा। निगरानी के कारण उस चरवाहे को एक दिन पता चला कि वो जो जंगल के अंदर एक केवड़े का पेड़ था, वहाँ पर जाके वो गाय अपने थन से सारा दूध गिरा देता है। ये दृश्य देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत ही बलभट्ट जी को ये समाचार दिया। वैसे तो बलभट्ट जी उस जंगल की साफ सफाई कर ही रहे थे। उन्होंने जहाँ पर वो गाय अपना दूध देती थी, देखिए दूध की बात करते करते हमने एक चिताले की ट्रक भी देखा। ये चिताले महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ा डेयरी प्रोडक्ट का विक्रेता है। इसका श्रीखंड, दही और दूसरे मिल्क प्रोडक्ट बहुत ही स्वादिष्ट है। आप जितना ही रत्नागिरी तथा सांगली की तरफ चलोगे महाराष्ट्र में, आपको गन्ने का बहुत खेत देखने को मिलेगा। ये जगह गन्ना उगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। गन्ना मतलब शुगर केन, और यहाँ आसपास में बहुत सारी शुगर केन की फैक्ट्रियाँ भी है। तो देख सकते हैं ट्रक में शुगर केन लाद करके लेके जा रहा है। ये ट्रक जा रहा है शुगर केन लेने के लिए, और यहाँ से पूरे भारत में शुगर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये छोटी छोटी नदियाँ किनारे किनारे हमारे साथ चलते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं गणपति पुली की ओर। नारियल का पेड़ दिखाई दे रहा है। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब वो गाय जहाँ दूध निकाल रहा था, वहाँ एक रेत का टीला था। उस रेत के टीले पर खोदाखोदी करने से बलभट्ट जी को वहाँ से गणपति जी का एक मूर्ति मिला। वो स्वयंभू मूर्ति था।
तो गणपति जी ने दर्शन में जैसा बलभट जी को बोले थे वैसा ही हुआ और बलभट जी ने भी उस मूर्ति को वहाँ समुंदर के किनारे एक मंदिर बनाकर स्थापित कर दिए। गणेश जी गणों के देवता है तो उन्हें गणपति बोलते हैं और जो कि उनका मूर्ति रेत के टीले से निकला था तो रेत के टीले को पुले कहते हैं, इसीलिए वो मंदिर का नाम गणपति पुले हो गया। उस जगह का नाम गणेश कुले से गणपति पुले हो गया। पहले तो वहाँ जंगल में ज़्यादा कोई रहता नहीं था। उसके उत्तरी दिशा में छोटा छोटा गांव था जहाँ लोग रहते थे, लेकिन मंदिर की स्थापना के बाद भक्तों के आने जाने के कारण वहाँ एक अच्छा गांव बन गया और अभी तो टूरिस्ट का आना जाना भी वहाँ लगा रहता है। तो ऐसा ही एक मंदिर हम देखने जा रहे हैं जो कि पश्चिम घाट पहाड़ों के तलहटी पर अरब सागर के किनारे स्थित है। रास्ते में बहुत सारा छोटा छोटा गांव हमको देखने को मिला। बहुत ही प्यारा रास्ता है। पहले शिवाजी महाराज के टाइम पे, अरे ये तो पवन चक्की है। पवन चक्की, अरे घबराइए मत। पवन चक्की मतलब विंड मिल। विंड मतलब पवन के गति से जो मशीन घूमती है उसे विंड मिल कहते हैं। 1986 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी, गुजरात के ओखा और तमिलनाडु के तुतिकोरिन में पहला विंड मिल स्थापित किया गया था। साइंस की भाषा में ये हवा के गति के साथ घूमकर ये ब्लेड्स काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। ये बहुत ही इको फ्रेंडली है। इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है जब एनर्जी कन्वर्शन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एनर्जी कन्वर्शन में कोई भी नॉन रिन्यूएबल मिनरल नहीं लगता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस। तो इससे मिनरल्स की सेविंग्स भी होती है। सबसे बड़ा विंड मिल गुजरात के मुंद्रा में है जो कि 200 मीटर लंबा है और उसके जो ब्लेड्स है वो हवाई जहाज बोइंग 747 के विंग स्पैन से भी बड़ा है। सितंबर 2022 के अनुसार पूरे भारत में 800 से ज़्यादा विंड मिल था। ये आपको जनरली समुंदर के किनारे देखने को मिलेगा। यहाँ हवा तेज़ रहती है। इससे इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम रोड ट्रिप पे निकलते हैं ना तो बहुत कुछ देखने को और जानने को मिलता है। घूमने का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। हम लोग निकले तो थे सुबह में, लेकिन पहुँचते पहुँचते शाम हो गया। बीच में हम लोग 2 बार रुके थे, एक बार चाय के लिए और एक बार लंच के लिए। सूर्य जिस तरफ अस्त होगा हम लोगों को उसी तरफ जाना है, क्योंकि हम लोग पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। तो सूर्य देव भी पश्चिम की तरफ अस्त होने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। वैसे तो घाटियों के रास्ता दिन के उजाले में पार करना ही अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी ये संभव नहीं होता। और जंगल के रास्ते में अगर आप रात को जाओगे तो थोड़ा थ्रिलिंग भी होता है। सावधानी से जाना पड़ता है। यहाँ का रास्ता बहुत ही अच्छा था, जो कि शिवाजी महाराज के टाइम पे नहीं था। उनके सेनानियों का ट्रेनिंग ये जंगल के रास्ते में ही हुआ करता था, इसलिए वो लोग इतने काबिल थे। लेकिन
टूरिस्ट के लिए अभी बहुत ही अच्छा रास्ता बन गया है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ आने में। धीरे धीरे आसमान का रंग बदल रहा है, अंधेरा छाने वाला है। हम लोग जिस दिन गए थे उसके बाद वाले दिन ही पूर्णिमा था, तो जैसे ही सूर्यास्त हुआ वैसे ही दूसरी तरफ से चंद्रमा भी आसमान में दिखाई देने लगे। तो रात के अंधेरे में आसमान में चंद्रमा देखते हुए हम लोग करीब 8 साढ़े 8 बजे गणपतिपुले पहुंच गए। हम लोगों का प्लानिंग तो बहुत पहले से ही किया हुआ था, इसीलिए हमने गणपतिपुले में रहने के लिए ओ नेस्ट नक्षत्र बीच रिसोर्ट में बुकिंग किया हुआ था। ये रिसोर्ट मेन रोड के किनारे है, बहुत ही शांत जगह है। यहाँ आसपास में कोई भी हलचल या कोई भी दुकान बाजार ऐसा कुछ भी नहीं है। दूर में पहाड़ी है, सामने समुंदर है, बगल में नारियल और खजूर के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है रिसोर्ट के अंदर। रहने के लिए छोटे छोटे बंगलो बने हुए हैं, जिसमें 4 कमरे हैं एक एक बंगलो में। एक एक कमरे में डबल बेड का इंतज़ाम है और भी जो भी ज़रूरी एमिनिटीज़ है वो भी अवेलेबल है। इसके रेस्टोरेंट का नाम कोरल है। हम लोग का स्टे विद ब्रेकफास्ट था। खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। रात को जब हम लोग पहुँचे तो हम लोग अपने ऑर्डर के अनुसार खाना हम लोगों को मिल गया। गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना हम लोग खाए रात को। रिसोर्ट के अंदर बहुत सारे फूल के पेड़ मिलेंगे, हरा भरा चिड़ियों के चहचहाट से भरा हुआ एक सुबह आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप रूम के बालकनी में बैठे हो तो सामने समुंदर दिखेगा, जहां आप बैठ के सूर्यास्त का नज़ारा देख सकते हैं। रिसोर्ट बहुत ही खूबसूरत है। सिर्फ यही नहीं, आसपास में और भी बहुत सारे रिसोर्ट्स हैं जो कि ऐसे ही शांत और सुंदर सजाए हुए देखने को आपको मिलेगा। लेकिन साथ में अगर आपको दवाई वगैरह लेना होगा तो आप साथ में रखिएगा, क्योंकि आसपास में दवाई का कोई भी दुकान नहीं है। दवाई लेने के लिए आपको 3-4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह हम लोग गणपतिपुले की मंदिर दर्शन के लिए 9 बजे निकले थे रिसोर्ट से। हम लोगों को पता था कि रिसोर्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर है, जहाँ काफ़ी हलचल है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी लेके जा सकते हैं, नहीं तो रिसोर्ट के सामने से रनिंग ऑटो भी मिल सकता था आपको। अगर आप गाड़ी लेके जाओगे तो मंदिर के सामने पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, आप वहां अपना गाड़ी रख सकते हो। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, जहां से आप मंदिर के अंदर जा सकते हो। कुछ दूर पर चप्पल रखने का भी जगह है। ये मुफ्त सेवा मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से प्रदान करते हैं। चप्पल रखने की जगह के बगल से ही मंदिर में प्रवेश करने की रास्ता है। हम लोग वहां से अंदर गए और सुबह 9 बजे हम लोग वहां पहुंचे थे, तो भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं था। 15-20 मिनट के अंदर ही
हम लोग मंदिर का दर्शन कर लिए। मंदिर दर्शन करने के बाद में आप बाहर निकालकर प्रदक्षिण के लिए भी जा सकते हो। प्रदक्षिण का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शांत है और बहुत साफ सुथरा है। एक वट वृक्ष से होते हुए ये रास्ता मंदिर की तरफ जाती है। अगर आप मंदिर के पास रहना चाहते हो तो उसका भी इंतज़ाम है, वहाँ बहुत सारा होटल है। मंदिर की तरफ से भी एक अच्छा रहने की जगह है वहाँ पर। ये प्रदक्षिण की रास्ते पर आपको 2-3 मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। उसमें एक गणपति जी का मूर्ति भी है। बाकी किनारे किनारे जंगल, समुंदर ये देखते हुए आप प्रदक्षिण कर सकते हो। मन को बहुत शांति मिलता है। मंदिर में 3 टाइम आरती होता है, सुबह 5 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे। इसके अलावा दोपहर को 12:30 से 2 बजे तक आपको भोग प्रसाद मिलेगा। इसके लिए आपको कूपन लेना पड़ता है। जबकि आप दर्शन के लिए अंदर जाओगे तो वहीं पर काउंटर है, वहीं से आप ले सकते हो। अगर आप किसी को अन्य दान करना चाहते हो तो उसके लिए भी व्यवस्था है मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से। मंदिर दर्शन करने के बाद में आप सामने के बीच में जा सकते हो। यहाँ का बीच बहुत ही फ्लैट है, नहाने के लिए उपयुक्त है। लहरों में ज़्यादा तेज़ी नहीं है, हल्की लहरें आती जाती रहती है। बीच के सामने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है। ऊंट है, घोड़ा का गाड़ी है जिसमें चढ़ के आप बीच में घूम सकते हो। शाम के टाइम पे यहाँ बैठ के समुंदर की लहरों के साथ आप एक बहुत ही खूबसूरत सूर्यास्त का मज़ा भी ले सकते हो। सूर्यास्त के साथ साथ पूर्णिमा का चांद का दर्शन भी हम लोग गणपतिपुले के मंदिर के ऊपर ही देख लिए थे। बहुत ही प्यारा नज़ारा था। आने के दिन हम लोग रात को जो रास्ता कवर किए थे, जाने के दिन सुबह में हम लोगों को वो रास्ते का नज़ारा देखने को मिला। समुंदर के किनारे से वो रास्ता था, एक तरफ पहाड़ी है, एक तरफ समुंदर है। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। गणपतिपुले की यही विशेषता है कि पश्चिम घाट पहाड़ियों की पैर समुंदर के पानी छूकर जाती है। हम लोगों की रोज की भागम भाग की जिंदगी से निकलकर ये स्वर्ग जैसा सुंदर एक जगह 2-3 दिन के लिए बहुत ही आरामदायक और मनोरम था। एक अच्छा चेंज मिला हम लोगों को और रास्ता भी काफी स्मूथ है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है और भी अच्छा रास्ता बनाने की कोशिश में सरकार लगी हुई है। ये 2 लेन वाली रास्ते को 4 या 6 लेन में बदलने की कोशिश चल रहा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि गणपतिपुले जी का दर्शन करने के बाद में कुछ ही दूरी पर कोल्हापुर में महालक्ष्मी जी का मंदिर है। अगर यहाँ दर्शन करने के बाद आप महालक्ष्मी मंदिर दर्शन करते हो तो आपका दर्शन पूरा होता है, नहीं तो ये अधूरा रह जाता है। लेकिन हम लोगों की छुट्टियों को
इतना जल्दी रहता है ख़त्म होने की कि मजबूरन हम लोगों को फिर कभी चलेंगे बोलकर छोड़ देना पड़ता है। जाएंगे ज़रूर कभी कोल्हापुर का मीनाक्षी मंदिर दर्शन के लिए। और एक बात है, अगर आप गणपतिपुले आए हो तो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर गोवा है। आपके पास अगर 4-5 दिन की और छुट्टियाँ बची है तो ज़रूर आप इस पश्चिम घाट पहाड़ी के नीचे समुंदर के किनारे भारत का ये छोटा सा राज्य देखने का प्रयास कर सकते हो। पिछले साल दीपावली के टाइम पे हम लोगों को जो छुट्टी मिला था उसका उपयोग हम लोग ने गोवा घूमकर किया था, लेकिन वही था कि थोड़ा छुट्टी है तो फिर एक ही जगह देखने को मिलता है। तो या तो आप गोवा से गणपतिपुले आ सकते हो, गणपतिपुले से गोवा भी जा सकते हो। दोनों जगह बहुत ही खूबसूरत है। वैसे तो हम लोग गाड़ी से आए थे, लेकिन अगर गाड़ी छोड़ के अब दूसरा किसी वाहन में जाना पसंद करते हो तो आपको बस सर्विस पे मिलेगा और रत्नगिरी तक ट्रेन सर्विस भी है। अगर आप पुणे से जाते हो तो रत्नगिरी स्टेशन पर उतर के वहाँ से 45 मिनट से 1 घंटे की दूरी पर गणपतिपुले है, तो आप वैसे भी जा सकते हो। गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। और गणपतिपुले तक बस का भी सर्विस है, वो भी आप अवेल कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, घूमते रहे, काम में व्यस्त रहे। ये अस्त जाता हुआ सूर्य देखकर आज का दिन तो अंत हो रहा है, लेकिन कल सुबह से फिर हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी स्टार्ट हो जाएगी। फिर जब छुट्टियां मिलेंगी तो हम लोग चलेंगे कहीं घूमने, कोई नई जगह देखने। मैं ज़रूर वो सब वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको गणपतिपुले का ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और परिजनों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये जगह घूमकर आने का मन हो। आप लोगों से फिर मिलेंगे बोलकर आज यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।